नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश जयसवाल आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल BHW@एजुकेशन में। दोस्तों, अपन सीरीज चल रही थी राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में अपने राजपूतों की उत्पत्ति देख ली थी, गुर्जर प्रतिहार वंश देख लिया था, और अब अपन देखने वाले हैं चौहान वंश। चौहान वंश की बात करें तो कई शाखाएं चलती हैं इनकी। अजमेर के चौहान, सांबर के चौहान, जालोर के चौहान, रणथंभौर के चौहान, इस प्रकार से कई शाखाएं चलती है। बात करें अपन चौहानों के बारे में, तो चौहान पढ़ने से पहले उनकी उत्पत्ति के बारे में अपन थोड़ी बहुत जानकारी है वो ले लेते हैं कि इनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई, कौन किस प्रकार मानते हैं। तो सर्वप्रथम बात करें तो नैन्सी, कर्नल जेम्स टोड, सूर्यमल मिश्र इनको क्या मानते हैं? अग्निकुंड सिद्धांत से मानते हैं। कौन कौन? नैन्सी, टोड, सूर्यमल मिश्र। नैन्सी, टोड, सूर्यमल मिश्र किससे मानते हैं? अग्निकुंड शिलालेख से, अग्निकुंड सिद्धांत से। किससे? अग्निकुंड सिद्धांत से। बिजोलिया शिलालेख में इन्हें वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। बिजोलिया शिलालेख में इनको क्या कहा गया है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। और टोड और स्मिथ किससे मानते हैं? टोड और स्मिथ ये दोनों विदेशी है खुद ही, तो ये किसे मानते हैं? विदेशी मानते हैं। किसे? विदेशी मानते हैं। डॉक्टर भंडारकर है, डॉक्टर भंडारकर है, वो क्या मानते हैं कि चौहानों की जो उत्पत्ति है वो खज्जर जाति से हुई है। कौन सी जाति से? खज्जर जाति से। एक अभिलेख है सुधा माता अभिलेख। कौन सा अभिलेख? सुधा माता अभिलेख। इसमें क्या बताया गया है? इसमें महर्षि वशिष्ठ की संतान बताया गया है। महर्षि वशिष्ठ की संतान। अब बात करें चौहानों की कुलदेवी, तो चौहानों की कुलदेवी कौन सी है? शाकंभरी माता है। कौन सी है? शाकंभरी माता। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि सीकर के चौहानों की कुलदेवी कौन सी है, जालौर के चौहानों की कुलदेवी कौन सी है, तो सीकर के चौहानों की अगर कुलदेवी की बात की जाए तो वो है अपनी जीण माता। कौन सी है? जीण माता। इनका मंदिर पूछ लिया जाए तो कहाँ है, तो वो मंदिर कहाँ है? सीकर में। मंदिर कहाँ है? सीकर में। अब जालौर के चौहानों की कुलदेवी के बारे में पूछा जाए अपन से तो कौन सी बतानी है? आशापुरा माता। कौन सी बतानी है? आशापुरा माता। और कुल देवता के बारे में पूछ लिया जाए तो कौन सा है? हर्षनाथ जी। कौन से हैं? हर्षनाथ जी। हर्षनाथ जी का मंदिर पूछ लिया जाए तो कौन सा है? कहां पर है? सीकर में है। ये भी कहां है? सीकर में है। जीण माता का मंदिर कहां है? सीकर में है। चौहानों का जो मूल पुरुष है वो किसे माना जाता है? वो माना जाता है चहमान नामक व्यक्ति को। चहमान नामक व्यक्ति को जो है चौहानों का मूल पुरुष माना जाता है। और चौहानों के कुछ स्थान थे। चौहानों के कुछ स्थान थे। कौन कौन से थे? एक तो था सपादलक्ष्य सांबर था, दूसरा कौन था? अनंत प्रदेश था, तीसरा कौन सा था? पुष्कर यानी अजमेर था। तो इनके बारे में अपन थोड़ी बहुत जानकारी है वो ले लेते हैं। सपादलक्ष्य, इनके प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर का वर्तमान में नाम पूछ लिया जाए कि अहिछत्रपुर का वर्तमान में नाम क्या है, तो वो है नागौर। कौन सा है? नागौर है। जांगल प्रदेश की राजधानी भी क्या है? अहिछत्रपुर है। जांगल प्रदेश की राजधानी पूछ ली जाए कि जांगल प्रदेश की राजधानी कौन सी है महाजनपदों में, तो कौन सी है? अहिछत्रपुर है। इनके मुख्य नगर देखो, ये जो अहिछत्रपुर राजधानी है इनकी, ये ज्यादा दूर नहीं बताती। जो इनका संबल के आसपास के क्षेत्र है उनमें ये चौहान रहते थे, और ये जो राजधानी है वो इनसे दूर नहीं बताती, क्योंकि इनके जो पहले ये कहाँ थे? अहिछत्रपुर नागौर में थे, फिर कहाँ गए? पूर्णतल। इसलिए इनके प्रमुख नगर कौन से हो गए? एक अहिछत्रपुर हो गया और एक हो गया पूर्णतल। प्रारंभ इस भूभा पर नागों की क्या थी? प्रबलता थी, इसलिए चौहान आदि
भूमि को अनंत या अनंत गोचर भूमि भी कहते हैं। प्रारंभ में इस दोबारा देखो, प्रारंभ में इस भूभाग पर नागों की क्या थी, प्रबलता थी। इस कारण इस जो चौहानों की भूमि है इसको क्या कहा जाता है, अनंत गोचर कहा जाता है। इस क्या कहा जाता है अनंत गोचर कहा जाता है। यहाँ की ऐसे मान्यता है कि यहाँ की जनसंख्या थी वो लगभग 1.25 लाख थे। तो इस क्षेत्र को 1.25 लाख या फिर सपादलक्ष भी कहते हैं। सपादलक्ष नाम कैसे पड़ा, तो यहाँ की जनसंख्या क्या थी, लगभग 1.25 लाख थी, इसलिए इनको सपादलक्ष या 1.25 लाख भी कहा जाता है। इनकी राजधानी बात करें तो शाकंभरी या सांबर थी, बाद में क्या हो गई, अजमेर बन गई। पहले कौन सी थी, शाकंभरी या सांबर, कौन सी थी, शाकंभरी या सांबर, और बाद में कौन सी बढ़ गई, अजमेर। ये जानकारी अपने को कहां से मिलती है, ये जैना का ग्रंथ है, कौन सा, पृथ्वीराज विजय। कौन सा ग्रंथ है, पृथ्वीराज विजय। उसमें ये जो जानकारी है वो अपने को देखने को मिलती है। दूसरा क्षेत्र की बात करें तो दूसरा कौन सा है, अनंत प्रदेश। अनंत प्रदेश कौन सा है, सिकरवाड़ा एरिया, उसको अनंत प्रदेश कहा जाता था। इसकी अनंत प्रदेश की अपने को जानकारी कहां से मिलती है, तो हर्षनाथ अभिलेख है। कौन सा, हर्षनाथ अभिलेख। हर्षनाथ कौन थे, तो आप हर्षनाथ पूछ लिया जाए तो कौन थे, कुल देवता थे चौहानों के, सीकर के। हर्षनाथ अभिलेख लिखा है कब गया, 973 ईस्वी में। कब है, 973 ईस्वी में यह जो है लिखाया गया। बाद में आता है 3 नंबर पर आता है पुष्करिया अजमेर के चौहान, सॉरी पुष्करिया अजमेर का जो है स्थान आता है इनके। तो इसमें हमीर महाकाव्य, कौन सा महाकाव्य, हमीर महाकाव्य। इसके राइटर कौन है, नयन चंद सूरी। कौन है, नयन चंद सूरी। और एक कौन सा है, सृजन चरित्र। सृजन चरित्र के राइटर पूछ लिया जाए तो कौन से हैं, चंद्रशेखर। कौन सा है, चंद्रशेखर। के अनुसार चौहानों का क्या था, सृजन चरित्र और हमीर महाकाव्य में चौहानों का क्या मूल स्थान बताया गया है। उसके गोपीनाथ शर्मा वो क्या कहते हैं, सपादलक्ष या सांबर व जंगल प्रदेश है जो क्या माना जाता है, इनका मूल स्थान माना जाता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा क्या मानते हैं, चित्तौड़ है उसको क्या मानते हैं, चौहानों का मूल स्थान है मानते हैं। अब अपन पढ़ते हैं एक एक चौहान वंश। पहले पढ़ेंगे क्रम वाइज पढ़ेंगे अपन। पहले जालोर के चौहान है वो पढ़ेंगे अपन। कौन से, जालोर के चौहान। तो पढ़ने वाले तो थे जालोर के चौहान, लेकिन फिर सोचा कि क्रम वाइज ही करवा देते हैं सभी को, ताकि याद करने में भी आसानी हो और समझ में भी थोड़ा जल्दी आ जाए। तो अपन कौन से देखते हैं, सबसे पुरानी शाखा है चौहान वंश, उसको देखते हैं। कहाँ के चौहान, सांबर के चौहान। कहाँ के चौहान, सांबर के चौहान। सांबर के चौहान में सर्वप्रथम शासक कौन है, सर्वप्रथम शासक है वासुदेव चौहान। कौन है, वासुदेव चौहान है। सांबर में चौहानों की स्थापना की, इनका क्या आदि पुरुष मूल पुरुष संस्थापक कौन है, वासुदेव है। चौहानों का आद्य, सांबर के चौहानों का आदि पुरुष मूल पुरुष संस्थापक कौन है, वासुदेव चौहान है। स्थापना को कब की, 551 ईस्वी में। कब की, 551 ईस्वी में। एक शिलालेख मिलता है, बिजौलिया शिलालेख 1170 भीलवाड़ा में। उनके अनुसार सांबर के चौहानों का मूल पुरुष वासुदेव है। कौन है, वासुदेव। दोबारा देखो, सांबर के चौहानों का मूल पुरुष आदि पुरुष से संस्थापक कौन है, वासुदेव है। स्थापना कब की, सांबर के चौहानों की स्थापना कब की, 551 ईस्वी में। एक बिजौलिया शिलालेख मिलता है कब, 1170 ईस्वी भीलवाड़ा में। उसके अनुसार सांबर के चौहानों का क्या है, ये मूल पुरुष वासुदेव है। सांबर झील का निर्माण किसने करवाया, वासुदेव ने। सांबर झील का निर्माण किसने करवाया, वासुदेव ने। उनके बाद आता है दुर्लभ राजा।
उनके बाद कौन आता है? दुर्लभ राजा। तो ये वत्स राज के सामंत थे। गुजर प्रतिहार के राजा थे, प्रतिहार वंश के राजा थे कौन? वत्स राज। उनके क्या थे? सामंत थे। त्रिकोणीय त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, उनमें दुर्लभ प्रथम ने वत्स राज के साथ मिलकर बंगाल के धर्मपाल को हराया। जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ उसमें दुर्लभ प्रथम है, उन्होंने वत्स राज के साथ मिलकर बंगाल के जो धर्मपाल थे उनको क्या किया? हराया। इनके समय प्रथम बार है जो अजमेर पर क्या हुआ? मुसलमानों का आक्रमण हुआ। इनके समय फर्स्ट बार है अजमेर मुसलमानों का क्या हुआ? आक्रमण हुआ। अब इनके बाद आते हैं गोविंद प्रथम। गोविंद प्रथम के पिता की बात करें कौन है? दुर्लभ राज। गोविंद प्रथम के पिता कौन है? दुर्लभ राज। ये नागभट्ट सेकंड के सामंत थे। यह प्रतिहार वंश के शासक हुए। कल पढ़ा आपने, कौन थे? नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड के ये क्या थे? सामंत थे। नागभट्ट सेकंड ने गोविंद को वीर की उपाधि दी। क्या क्या इनको उपाधि के बारे में पूछ लिया जाए आपको दुर्लभ राज की, तो क्या क्या उपाधि है? वीर। वीर किसने दी? नागभट्ट सेकंड ने। और इन नागभट्ट सेकंड की पुत्री थी कौन थी? जावाली। कौन थी? जावाली। इनके साथ क्या हुआ? नागभट्ट गोविंद फर्स्ट का क्या हुआ? विवाह हुआ। क्या हुआ? गोविंद फर्स्ट का विवाह किसके साथ हुआ? जावाली के साथ, जो कौन थी? नागभट्ट सेकंड की पुत्री। नागभट्ट सेकंड ने गोविंद को कौन सी उपाधि दी? वीर की उपाधि दी। गोविंद क्या था? नागभट्ट सेकंड का सामंत था। और पिता का क्या नाम है गोविंद के? तो वह दुर्लभ राज। अब इन्होंने क्या किया? गोविंद राज ने हर्ष मंदिर का निर्माण करवाया। यह हर्ष मंदिर पूछ लिया जाए कि कहां पर है, तो यह हर्ष मंदिर कहां पर है? सीकर में। कहां पर है? सीकर में है। इनके बाद चंद्रराज व गोविंद सेकंड शासक बने। चंद्रराज व गोविंद सेकंड बने। चंद्रराज का कोई जिक्र नहीं आता है, तो अपने सीधा आगे कौन कौन सा पढ़ते हैं? गोविंद फर्स्ट के बाद गोविंद के सेकंड। इन्होंने इसकी एक बात आती है कि इन्होंने कलावती जो कि कनौज के शासक है भोजराज के बहन थी, उसके साथ क्या की? शादी की। वो गोविंद सेकंड की इतनी बात मिलती है कि कलावती नाम की एक लड़की थी जो कि कहाँ की थी? कन्नौज के शासक भोजराज की क्या थी? बहन थी। उनके साथ इन्होंने क्या की? शादी की। बाद में आता है चंद्रराज। चंद्रराज कौन थे? गोविंद फर्स्ट के बेटे। तो इनके पिता कौन हो गए? गोविंद फर्स्ट। पत्नी कौन थी? रुद्राणी या आत्म प्रभा। कौन थी? रुद्राणी या आत्म प्रभा। ये यौगिक क्रिया में क्या थी? निपुण थी। वह शिव भक्त थी। क्या थी? यौगिक क्रिया में निपुण और क्या थी? शिव भक्त थी। रुद्राणी रोजना पुष्कर में ऐसा माना जाता है कि ये रुद्राणी रोजना पुष्कर में जाकर और 1000 दीपक जलाती थी। कितने? 1000 दीपक जलाती। शिव जी के सामने 1000 दीपक है, वो प्रज्वलित करती या जलाती। रुद्राणी ने काल सर्प रोग मुक्ति के लिए पुष्कर तट पर शिवलिंग की स्थापना की। पुष्कर तट पर शिवलिंग की स्थापना किसने की? रुद्राणी ने। क्योंकि काल सर्प रोग से मुक्ति के लिए। दिल्ली के तैमूर शासक रुद्रसेन या रुद्रपाल को क्या किया? चंदन राजा ने हराया। चंदन राज ने हराया। गोविंद फर्स्ट कौन है? गोविंद फर्स्ट का बेटा कौन है? चंदन राज। चंद्रराज की पत्नी का क्या नाम? रुद्राणी या आत्म प्रथा। रुद्राणी यौगिक क्रिया में निपुण थी और शिव भक्त थी। यह रोजाना पुष्कर में जाकर 1000 दीपक पर शिव जी के सामने 1000 दीपक प्रज्वलित करती। और इन्होंने काल सर्प रोग मुक्ति के लिए क्या किया? शिवलिंग की स्थापना की। कहां पर की? पुष्कर तट के किनारे। और इसने क्या किया? चंद्रराज ने क्या किया? दिल्ली के तैमूर शासक रुद्रसेन या रुद्रपाल को क्या किया? हराया। अब बात करते हैं वाकपति राज फर्स्ट की। किसकी? वाकपति राज फर्स्ट की। पिता कौन है? चंदनराज। हर्षनाथ अभिलेख में महाराज की उपाधि मिलती है।
हर्षनाथ अभिलेख में क्या मिलते हैं इनको? महाराज की उपाधि मिलती है। तो इनकी उपाधि पूछ ली जाए तो क्या है? महाराज के। पृथ्वीराज विजय के अनुसार इसने 188 युद्ध किए। कितने युद्ध किए? 188 युद्ध। वाजपेयी राज दोबारा देखो, पिता कौन है? चंदन राज। हर्षनाथ अभिलेख में महाराज की उपाधि मिलती है। पृथ्वीराज विजय के अनुसार इन्होंने क्या किया? 188 युद्ध है जो अपने जीवन में किए। उसके बाद सिंहराज। सिंहराज के पुत्र थे वाकपति राज के। वाकपति राज फर्स्ट के थे। सिंहराज के 1956 में मिले एक शिलालेख के अनुसार ये विजयपाल प्रतिहार के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? विजयपाल प्रतिहार के समकालीन थे। सिंहराज ने अनेक राजाओं को क्या क्या कारागार में बंद किया? क्या क्या सिंहराज ने क्या क्या? अनेक राजाओं को कारागार में बंद किया। तब प्रतिहार सम्राट स्वयं इन्हें क्या है? छुड़ाने आए। उपाधि बात करें तो परम भट्टारक महाधिराज परमेश्वर की उपाधि क्या की? इन्होंने धारण की। इनके भाई लक्ष्मण ने 960 में नाडोल में चौहान वंश की क्या की? स्थापना की। नाडोल के चौहान वंश की स्थापना किसने की? नाडोल के चौहानों की स्थापना किसने की? तो लक्ष्मण ने की। कब की? 960 में की। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं। इनके समय हर्षनाथ मंदिर का जो निर्माण है वो पूर्ण हुआ, लेकिन शुरू को पूछ लिया जाए तो गुहा के फर्स्ट के टाइम हुआ। गुहा के फर्स्ट के टाइम में शुरू हुआ। यहाँ पर एक शिलालेख मिलता है जिसमें प्रारंभ से लेकर वो सिंहराज तक की क्या वंशावली लिखी गई है। वंशावली मतलब सभी राजाओं के बारे में जानकारी है, प्रारंभ से लेकर सिंहराज तक है। फिर अपना था विग्रहराज सेकंड। कौन आते हैं? विग्रहराज सेकंड। जैनक व चंद्रशेखर के अनुसार इसने मूल राज चालुक्य को परास्त किया। क्या किया? मूल राज चालुक्य को परास्त किया। मूलराज ने शरण कहाँ ली थी? मूलराज ने शरण ली थी कांठा किले में शरण ली थी। कहाँ ली थी? कांठा किले में। उपाधि कौन है? खुर रजौंदकार। खुर रजौंदकार। ऐसा माना जाता है कि जब ये अपनी सेना को साथ लेकर चलते तो घुड़सवार की सेना इतनी ताकतवर थी कि जब वो चलती तो उनके टापों की धूल से क्या होता? पूरा आसमान ढक जाता। तो इसलिए उनको उपाधि दी गई है। कौन सी? खुर रजौंदकार। क्या है? खुर रजौंदकार। इनके समय चौहान सेना नर्मदा व बड़ौच, बगर का सेना उसको बड़ौच पतन तक पहुंच गई। कहां तक है? इनके समय चौहान सेना नर्मदा बड़ौच तक पहुंच गए और उन्होंने क्या किया? मूलराज सेकंड को हराकर बड़ौच में आशापुरा माता का क्या किया? मंदिर बनवाया। अब अपन देखते हैं अगली स्लाइड में। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो अपने नेक्स्ट अपने 4 शासक हो रहे हैं, बाद में हो जाएंगे सांबर के चौहान कंप्लीट। तो अगला शासक कौन है अपना? दुर्लभ राज सेकंड। कौन है? दुर्लभ राज सेकंड। इन्होंने क्या किया? नाडोल के महेंद्र चौहान को क्या किया? हराया। नाडोल के महेंद्र चौहान को क्या किया? इन्होंने हराया। उपाधि कौन सी है? महाराजा धीराज। कौन सी? ये लगभग शासक में आपको मिल जाएगी, लगभग राजवंश में आपको मिल जाएगी, तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यह पूछ लिया जाता है कि दुर्लभ राज को सकराई अभिलेख में कौन सी उपाधि दी गई है, तब ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। कौन सी? महाराजा धीराज। तो महाराजा धीराज उपाधि कहां पर दी गई थी? सकराई अभिलेख में। कहां पर? सकराई अभिलेख में। इसके बाद शासक बनते हैं कौन? गोविंद। कौन बनते हैं? गोविंद। गोविंद के बारे में फरिश्ता क्या कहते हैं? फरिश्ता यह कहते हैं कि जो गजनी के शासक मारवाड़ पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, कि गजनी के शासक, कहां के शासक? गजनी के शासक। हाँ, गजनी के शासक। क्या हुआ आगे? तो जब वो मारवाड़ पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तब उनको जो यहाँ पर रोकने वाला था वो कौन था? गोविंद थर्ड।
जो आगे बढ़ने से रोकने वाला था वो कौन था? यहाँ पर कौन खड़ा था? गोविंद थर्ड। बस इतनी बात मिलती है कि फरिश्ता ने इनको गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोकने वाला कहा। इनके बाद इनके सुपुत्र आते हैं कौन? वाकपति सेकंड। कौन आते हैं? वाकपति सेकंड। गोविंदराज जी इनके क्या थे? पिता थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने मेवाड़ शासक अंबा प्रसाद को युद्ध में मार दिया। काम भी सटा दिया, पापो घट दियो। मारवाड़ के शासक अंबा प्रसाद को क्या किया? मार दिया। और चित्तौड़ पर अधिकार करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन क्या उनको सफलता मिली? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उनको क्या मिली? असफलता मिली। तो वाकपति के राज सेकंड के बारे में दो ही बात है। पहली बात तो अंबा प्रसाद को युद्ध में मार दिया मेवाड़ के शासक, और दूसरे चित्तौड़ पर अधिकार करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन इनको सफलता जो है जो वो नहीं मिली। फिर आते हैं पृथ्वीराज फर्स्ट। पृथ्वीराज फर्स्ट शिव भक्त थे। क्या थे? शिव भक्त थे। अब सोमनाथ मार्ग में इन्होंने क्या किया? यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की। भंडारों लगाओ। कहते हो सोमनाथ मार्ग पर यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करी, यानी कि भंडारों लगाओ। 1150 में क्या हुआ? इन्होंने 700 चालुक्यों को मारा। क्या क्या? 700 चालुक्यों को मारा। इतनों को क्यों मारा भाई? हाँ, इसलिए मारा क्योंकि पुष्कर के ब्राह्मणों को लूटने आए थे। ये भी कम नहीं थे। क्या क्या? पुष्कर के ब्राह्मणों को क्या हुआ? लूटने आए थे। तो पृथ्वीराज जी वहां पर क्या है? सिंघम बन के पहुंच गए। और इनकी उपाधि के बारे में पूछ लिया जाए तो उपाधि है परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर। तो ये थे अपने सांबर के चौहान। इन्होंने क्या किया? उनके बारे में अपने चर्चा की और सांबर के चौहानों को अपने पूर्णतया पढ़ लिया। अब आगे अपन कौन से चौहान कर्मवाई जी पढ़ने वाले हैं सभी चौहानों की शाखाओं को, तो देखते रहिए BHW@education। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग ले सकते हैं।